जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग यानी आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीरूबेन से अनुरोध करेंगे 1 से 14वें श्लोक तक का पारायण करेंगे। 14। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव।
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य तेनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जय श्री कृष्ण। 15वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेव युञ्जन्नेवं सदात्मानं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं। योगी नियतमानसः। योगी नियतमानसः। योगी नियतमानसः। योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां। शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां। मत्संस्थामधिगच्छति।
मत्संस्थामधिगच्छति। मत्संस्थामधिगच्छति। मत्संस्थामधिगच्छति। पूरा श्लोक के बारे में बोलता हूँ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। दोबारा। युञ्जन्नेवं, निर्विण बीजी बार। युञ्जन्नेवं सदात्मानं बोलो, आखिर श्लोक बोलो। आखो बोलू। हाँ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। जय श्री कृष्ण बेन। नीरुबेन जय श्री कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। नीरुबेन की पेट्रोल की टंकी में आज हाई ऑक्टेन पेट्रोल था। भगवान ने इन 11वें श्लोक से लेकर ध्यान करने के लिए बैठना है तो किस तरीके से बैठना चाहिए उसकी विधि बताई, बराबर। तो 11वें श्लोक में भगवान ने आसन कैसा होना चाहिए वो बताया। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम शैलाजिन कुशल, यानी कि आसन का प्रकार बताया कैसा आसन होना चाहिए। अभी उस आसन पर बैठ के करना क्या है। तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धये। तो आसन पर बैठकर करना क्या है। आत्मविशुद्धये योगम युञ्ज्यात, यानी यहाँ जो आत्मा है वो हमारा सोल वाला आत्मा नहीं है, चैतन्य की बात नहीं है। यहाँ आत्मा है यानी अंतकरण, यानी अंतकरण की शुद्धि के लिए उस आसन पर बैठना है और योग में हमने अपने आप को जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है। मन को एकाग्र करके, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उन सबको समेट लेना है। ये दो बात हो गई। आसन हो गया, कैसे बैठना है बताया, और आसन पर बैठ के क्या करना है बताया। फिर अगला स्टेप भगवान ने 13वें श्लोक में बताया। समक काय शिरोग्रीवम धारेन चलम स्थिर, यानी अपने शरीर को सीधा रखना है, टट्टार बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और स्थिर बैठना है। और कैसे स्थिर बैठना है। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को, सामने वाले की नासिका का अग्रभाग नहीं, यानी दिस विल हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट। और दिशः च अनअवलोकयन, यानी दिशाएं जो हैं वहां इधर उधर बगले झांकना नहीं है, इसलिए यू हैव टू हैव अ पॉइंटेड अटेंशन ऑन द टिप ऑफ योर नोज। इस तरीके से जिस व्यक्ति ने आसन ग्रहण किया है वह प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, यानी जिसका मन इस तरीके से शांत हुआ है, जिसके मन में से संपूर्ण डर निकल गया है विगत भी, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, स्थिर है, जिसका मन संयमित हुआ है और जिसका चित्त मुझ में पिरोया हुआ है, वह
मुझ में परायण होकर, यानी ही डिजायर्स ओनली मी मत परह युक्त आसित, इस तरीके से वो बैठते हैं। ये सारी क्रिया की बात बताई भगवान ने। अभी अगला स्टेप भगवान बता रहे हैं ये 15वें श्लोक में। दिस वाज जस्ट टू रिकैप्चुलेट। तो 15वें श्लोक में कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम योगी। एवं शब्द का प्रयोग करके भगवान ने अगले 4 श्लोकों के साथ जोड़ा। एवं यानी इस तरीके से, युंजन यानी जो प्रयत्न करता है या तो भगवान में मन लगाता है, इस तरीके से वो व्यक्ति कैसा है? सदा आत्मानम, हमेशा आत्मा को। यहाँ आत्मा शब्द भी वापस वो चैतन्य वाला आत्मा नहीं है, यहाँ आत्मा यानी कि मन। श्री भगवद गीता में आत्मा शब्द का प्रयोजन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। हमारे एक साध्यायी ने प्रश्न पूछा था कि पदार्थ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो पदार्थ विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है, लेकिन इफ यू सी इन टोटालिटी, पदार्थ यानी वही सब अनित्य वस्तुएं। बट फिर भी वो पदार्थ जहां जहां उपयोग हुआ है शब्द का, उधर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इट विल नॉट हैव द सेम मीनिंग एवरीवेयर ऑल द टाइम। नरसिंह मेहता के कविता में प्रेम पदार्थ मोह जानिए, तो अभी वहां प्रेम पदार्थ की बात हुई है, तो वो पदार्थ यानी ये भौतिक पदार्थ वाली बात की नरसिंह मेहता नहीं कर रहे हैं। यानी वर्ड इज द सेम बट यू हैव टू सी द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से यहाँ भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये आत्मा यहाँ मन की बात है। युंजन एवं सदा आत्मानम, अपने मन को इस तरीके से पिरो के रखना है। योगी, वह योगी जो योग में प्रवृत्त है, वह नियत मानस, यानी उसका मन जो है स्थिर है, अपने कब्जे में है। नियत यानी जिसको अपने मन को जिसने अपने कंट्रोल में रखा है, द वन विथ कंट्रोल्ड माइंड। तो अगले 4 स्टेप में भगवान ने जो बताया, वैसा योगी हमेशा अपने मन को मेरे साथ जोड़कर लगाए हुए बैठता है, अपने मन को जिसने अपने अधिकार में रखा है, ताकि मन मात्र परमात्मा का ही ध्यान करे। ऐसा योगी जो है उसकी गति क्या होगी? शांतिम निर्वाण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति। शांतिम निर्वाण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति, यानी उसको शांति मिलेगी। निर्वाण परमाम, पराकाष्ठा वाली शांति मिलेगी। मत संस्थाम यानी कि मेरे में या तो मेरे स्वरूप में, अधिगच्छति उसमें वो जाता है या तो प्राप्त होता है या तो ग्लाइड्स इनटू इट। अंग्रेजी शब्द का यदि हम प्रयोग करें तो ये ग्लाइड्स इनटू मी, मत संस्थाम अधिगच्छति। तो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को यानी कि मन को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी परमात्मा के साथ जुड़ने का जो आनंद है वो विशिष्ट प्रकार का आनंद है। Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains the everlasting peace consisting of supreme bliss which abides in me. ये संस हो गया है, कंसिस्टिंग होना चाहिए। मुझ में रहते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने देखा, एकांतवास में रहना है, सभी कामनाओं का त्याग करना है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, संचय नहीं करना है, नो स्टोरेज, स्थिर आसन लगाकर बैठना है,
शरीर और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, गर्दन सिर सब एक ही सीधी रेखा में रखना है। ये सब सारे प्रोसीजर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आंखों की दृष्टि को स्थिर करना है। जो निर्भय है, जो ब्रह्मचार्य व्रत का अनुष्ठान करता है, मन में से राग द्वेष के जो उद्वेग है, वो सारे उद्वेग, खलबली है, वो खलबली को जिसने शांत कर ली है, और जो योग के अभ्यास में जो हमेशा रत है, जुड़ा हुआ है, वह योगी होता है। ऐसा योगी, इस तरीके के विशेष गुणों से युक्त है, ऐसा योगी मन को सभी राग द्वेष से मुक्त करके ब्रह्म स्वरूप में स्थिर और एकाग्र मन का होना चाहिए, और ब्रह्म का सातत्य से, अखंडता से अनुसंधान करना है। और ये करने के लिए मुमुक्षु में अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए और मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये तो करना ही है। और ये करते हुए योग के अभ्यास के द्वारा मन पर संयम बनाए रखें। अभी यहाँ संयमित मन तो है, लेकिन फिर भी इस बात को एम्फेसिस की जा रही है कि मन की स्प्रिंग कभी छटकेगी उसका पता नहीं है, बंदर के जैसा है मन, तो उसको सातत्य से उसके ऊपर संयमन रखना पड़ेगा ताकि वो उछल कूद न करे। यानी मन की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है उसको कम करना है, या तो हमने यदि कम कर ली है तो उसी तरीके से बनी रहे, उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। और विषय वासनाओं का जो उद्वेग है वो कम होते 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 होते, कम 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 करते 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 उनका बिल्कुल क्षय या तो नाश हो जाएगा। ये सब होने के बाद मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने किया, मैंने वो किया, मैं योगी हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, तापसी हूँ, या तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब अहंकार ममकार वगैरह जो हैं उसका टोटली निराश यानी कि नाश करना है, जड़ से उसको खत्म करना है। और मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं असंग हूँ, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन। इस श्लोक को बार बार याद करते हुए अपना जो स्वस्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसकी हमें सातत्य से झांकी होती रहे, उसके लिए अभ्यास करना है, प्रयत्नशील रहना है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि यह जो आत्मा के साथ अनुसंधान करने की जो वृत्ति है वो इतनी दृढ़ीभूत हो जाएगी कि वह फिर हम अपने निज स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। और जब ये निज स्वरूप में हम स्थिर हो गए तो मन का खुद की लगाने का जो कार्यक्रम है वो भी बंद हो जाएगा, यानी मन भी शांत हो जाएगा। और फिर मन में विषयों के संकल्प नहीं उभरेंगे। इस तरीके से जिसने मन को संयमित रखा है उसको फिर मन विचलित नहीं कर सकता, या तो उसका मन विचलित नहीं होगा। और मन विचलित नहीं होगा तो फिर इंद्रियों के क्या मजाल कि डिस्टर्ब करे, क्योंकि इंद्रियों को तो मन ही कंट्रोल करता है ना। तो अगर मन अपने काबू में आ गया, मन ने उछल कूद बंद कर दी, तो फिर इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। कुआ में वही तो अवड़ा आवे ना, मन में कुछ वृत्तियां पैदा होंगी तो फिर वो मन इंद्रियों को बोलेगा कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन मन में ही यदि वृत्तियां नहीं उभरती है तो इंद्रियां बैठी रहेगी अपनी जगह पर। वो कठोपनिषद का जो जो आइकन उन्होंने बताया है कि भाई मन जो है वो लगाम है, और 5 घोड़े के साथ बांध, वो लगाम से उनको बांधा हुआ है, बराबर। तो अभी मन ने कंट्रोल कर लिया, और अभी वो, अभी एक्चुअली रथ को ले जाने के लिए बुद्धि क्या करती है, मन को बोलती है कि इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ।
मन ही कुछ नहीं कर रहा है तो पांच घोड़े ऐसे क्या करें, बैठ जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं। तो मन यदि स्थिर हो गया, घोड़ा गाड़ी जब भी चलाता है, वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला तो करता क्या है, वो लगाम को ऐसा ऐसा करता है। तो जब ऐसा ऐसा लगाम को करता है तो दैट इज अ सिग्नल टू द हॉर्स कि भाई तुमको दौड़ना है। लेकिन वो ऐसे ही पकड़ के बैठा रहे तो घोड़े को पता नहीं अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, बैठ जाएगा वो। यानी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। मन जैसे शांत हो गया, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएगी। और ये मन कभी शांत होगा, जब ये हम अपने स्व स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। तो इसके लिए दृढ़ता से, सातत्य से अभ्यास करना है। और इससे एक प्रकार की हमारे मन में शांति का भाव उभरता है। ये निर्वाण रूप की शांति यानी क्या? शरीर के साथ का कोई संबंध नहीं, अपने स्वस्वरूप की शांति है। क्योंकि अभी हमारा मन किसी विषयों में भी जाता नहीं है। हमारे लिए सब कुछ पदार्थ ही है, अभी विषय जैसा कुछ बचा ही नहीं है। वी आर इंडिफरेंट, बराबर, जो हमने कल देखा था, राइट। आसक्ति से परे मन। और अभी यहाँ जो शांति मिलती है, या तो जो सुख मिलता है, वह विषयों के संसर्ग से मिलने वाले सुख की कंपैरिजन में, तुलना में कई गुना ज्यादा सुख है उसमें, या तो शांति है। भौतिक विषयों के साथ संसर्ग से हमें सुख का एहसास होता है। ये बात आपको याद हो कि हमने करी थी कि हमें इस सुख की भ्रांति होती है विषयों के साथ संसर्ग की, बराबर। यानी आपको याद होगा, ये हमने उदाहरण देखा था कि सूर्य तो प्रकाशित ही है, सूर्य का प्रकाश तो है ही। लेकिन सूर्य के प्रकाश के बीच में जैसे बादल आ गया तो अंधेरा छा गया, और फिर जैसे बादल हट गया तो सूरज का प्रकाश आया। तो हमें क्या लगा? क्योंकि बादल आया, बादल ने वो सूर्य प्रकाश को ढांक दिया, और फिर बादल हट गया वहां से, तो हम वी अट्रीब्यूट दैट लाइट टू द क्लाउड, कि भाई ये क्लाउड की वजह से सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होता ही नहीं है, वो तो बादल के आने जाने की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। वैसे ही हमें, हमारा मन जो है वह, उसका डिफॉल्ट नेचर जो है वो शांत है। उसका डिफॉल्ट नेचर जो है वो परम सुख में है। लेकिन वह शांति, वो परम सुख का प्रकाश, ये विषय रूपी बादल जब भी आ जाते हैं तो वो उसके ऊपर छा जाते हैं, तो उसकी हमें अनुभूति नहीं होती, सूर्य का प्रकाश हमें मिलता नहीं है। इसी तरीके से ये शांति हम महसूस नहीं करते हैं। हमने वो विषय का उपभोग कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमें सुख मिल रहा है, वो सुख ये विषय ने हमें दिया। एक्चुअली वो बादल हट गया, बादल हटने से प्रकाश हुआ। क्योंकि मन जो विषय को ग्रहण करने के लिए तत्पर था, वो तत्पर मन को आपने टेम्पररली वो विषय के साथ उसका संयोग करा के उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। तो अंदर का जो प्रकाश है वो, उसकी आपको अनुभूति होने लगी, तो आपको सुख का एहसास होता है। सुख विषयों से नहीं होता है। सुख, शाश्वत सुख जो है वो विषयों के अभाव से होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो शांति और सुख जो मिलते हैं, वो विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख नहीं है। ये तो अपने आपके स्वरूप का सुख है। आत्मन्येव आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। यानी जो अपने आप में जो मस्त है, मग्न है,
भगवान ने यहाँ योगी नियत मानस शब्द का प्रयोग किया है, मन के ऊपर जिसका पूरा कंट्रोल है। और ये तभी हो सकता है कि हमारा एकमेव उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। क्योंकि यदि हमारा उद्देश्य संसार की किसी भी भौतिकता को प्राप्त करने का रहा, तो हमारा मन सिंगल फोकस्ड पॉइंटेड कभी नहीं हो सकता। क्योंकि संसार में इतने सारे विषय हैं कि किसके ऊपर फोकस करें हमें पता नहीं है। तो सिंगल पॉइंटेड फोकस यानी अनमूविंग ऑब्जेक्ट, संसार की बाकी सारी चीजें हैं जो सतत घूमती रहती है, सरकती रहती है, तो इसके ऊपर फोकस करना मुश्किल है, दुष्कर है। एक के ऊपर फोकस करना है, वो हट जाएगा, सामने दूसरा कुछ आ जाएगा, वो हट जाएगा, तीसरा कुछ आ जाएगा। बराबर। आपको उदाहरण दिया था ना कैलिडोस्कोप का, बंगड़ी के टुकड़े डालकर बचपन में हम देखा करते हैं ना, ऐसा ऐसा घुमाओ अलग पैटर्न, ऐसा घुमाओ अलग पैटर्न, ऐसा घुमाओ अलग पैटर्न। ये संसार है कैलिडोस्कोप के जैसा ही है। थोड़ा सा घुमाओ अलग पैटर्न, थोड़ा सा घुमाओ अलग पैटर्न। अभी उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कहाँ करो, किसके ऊपर करोगे? जरा सा भी हाथ हिल गया दूसरी पैटर्न। तो ये संसार कैलिडोस्कोप के जैसा है। यदि मन को केंद्रित करना है, मन को फोकस करना है, तो हमें जो स्थिर है, जो बदलने वाला नहीं है, ऐसे तत्व के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा तत्व इस जगत में एक ही है, और वो है परमात्मा। और हम सबसे बड़ी गलती यहां कर बैठते हैं। हम यह सोचते हैं कि गृहस्थ होकर हम साधना करेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। एक निश्चय करके बैठो। चलिए, इसका आपको अभ्यास करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ऑलरेडी बताया गया है, फिर भी दोबारा रिपीट करता हूँ। हालांकि जो मैं आपको भी कहता हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी इस बात में विचलित हो जाता हूँ यहीं बैठे हुए। बट फिर भी हम सबके लिए एक अभ्यास है कि भाई 1 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। फिर डोरबेल बजी या तो कुछ भी हुआ, एनीथिंग हैपन्स, वी विल नॉट बॉदर अबाउट, विल बी इंडिफरेंट। आसक्ति छोड़कर बैठे हैं, 1 घंटा बैठने की कोशिश करो। बैठ सकते हो क्या? और यहाँ तो 24/7 इस स्थिति में रहना है, संसार से बिल्कुल विरक्त होना है। तो हम गृहस्थ लोग यदि हम माने कि हम यहाँ ध्यान का अभ्यास करेंगे और ध्यान योग करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो वह दुष्कर कार्य है। आई वोंट से इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ भगवान ने नियत मानस कहा कि परमात्मा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड देयरफॉर एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू मी इज ए डिस्ट्रैक्शन। और कल ही हमने देखा था ना कि ये वैराग्य कैसे प्राप्त करें, अनासक्ति कैसे मिले। तो वह जो पदार्थ है, वो पदार्थों की निरुपयोगिता जो है, संसार के पदार्थों की, विषयों की, उसके ऊपर चिंतन करते रहना है। कैसे? मुहुर्मुहुः, वारंबार। ये कॉन्स्टेंटली यदि उसका हम एबीसी एनालिसिस करते बैठे तो पता चलेगा कि संसार की जो सारी चीजें हैं वो हमारे काम की नहीं है, यानी कि परम प्राप्ति के लिए सब बाधा रूप हैं। तो भगवान ने यह कहा है, सदा शब्द का प्रयोग किया है, सदा आत्मानम, हमेशा 24/7। और ये जो शांति की जो स्थिति है ना, वह कुछ अजीब सी है।
अच्छा, अभी यहाँ इस बात को थोड़ा रिवाइज कर लें कि मेरे में जो प्रवृत्त रहेगा, ऐसे बात भगवान करते हैं ना, बराबर। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थम अधिगच्छति। युंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियतमानस, ऐसे मन को स्थिर करके उसको क्या करना है, मन को कहाँ लगाना है, युंजन एवं इस तरीके से परमात्मा में मन लगाना है। तो अभी भगवान में मन लगाना है, तो कौन सा भगवान, मंद लेवल, मध्य लेवल कि अध्यात्म लेवल, 3 लेवल देखे थे ना हमने। यानी मंद लेवल के जो परमात्मा है वह नाम रूपी, नाम रूपधारी परमात्मा है, यानी जिसको मूर्ति कहते हैं, जैसे राम जी हैं, कृष्ण हैं, गणपति हैं, माता जी हैं, वगैरह 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 वगैरह, जिनका नाम भी है और रूप भी है। कृष्ण भी है और कृष्ण का स्वरूप भी है, राम भी है, राम का स्वरूप भी है, जगदम्बा है, जगदम्बा का नाम भी है, स्वरूप भी है, अम्बा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। तो इन सब के नाम भी है और इन सब के रूप और गुण भी हैं। तो ये जो आइडल वर्शिप जिसको हम कहते हैं, मूर्ति पूजा, ये पहला स्टेज यानी मंद लेवल पर आता है कि एक रूप ध्यान, कि किसी परमात्मा का एक हमारा इष्ट स्वरूप जो है, जिसको हम इष्ट देव बोलते हैं, वो इष्ट देव का ध्यान करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो भगवान विश्वरूप दर्शन मिलता है, यानी कि इस जगत में ज्યાં જ્યાં नजर नजर मारी ठरे यादी भरी छे अपनी। अभी वो लिखने वाले दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, बट वी कैन टेक इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, बराबर। कि जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे यादी भरी छे अपनी, जहाँ 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 आपका मन को ले जाओ वहां परमात्मा का दर्शन हो, यह दूसरा लेवल है। यानी कि विश्व रूप में, विश्व में परमात्मा को देखते हैं सभी जगह पर, कण कण में भगवान जो हम कहते हैं ना। तो मंद भक्ति थी वो एक रूप ध्यान। अभी ये अनेक रूप ध्यान, ये मध्यमा भक्ति है कि विश्व में जहां जहां जो भी कुछ देखते हैं वो सब परमात्मा है, यह मध्यमा भक्ति हुई। और भी यदि जब भी जैसे हम हमारे भक्ति या तो हमारी साधना सबलाइम होती जाएगी, वैसे वैसे हमने उपनिषदों का और वेदांत का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि अभी हमने अरूप ध्यान करना है। वही अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। उसका कोई न तो गुण है, ना तो धर्म है, ना तो उसका शेप है, ना तो कुछ है, यानी निर्विकार, निरंजन, निराकार। तो यह जो है, जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मलेस ईश्वर, जिसका कोई नाम रूप गुण कुछ नहीं है, और ये जब भी बात बनेगी तभी ध्याता और ध्येय के बीच में जो फर्क है वो फर्क मिट जाएगा, द्वंद्व मिट जाएगा। यानी यू विल नॉट बी अ मेडिटेटर और गॉड विल नॉट बी एन एंटिटी विच इज बीइंग मेडिटेटेड अपॉन, बराबर। यानी कि वो ध्येय नहीं रहते हैं परमात्मा, हम ध्याता नहीं रहते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो द्वंद्व है वो मिट जाएगा, निर्द्वंद्व हो जाएंगे। तो ध्याता और ध्येय और ध्याता दोनों एक हो जाएंगे, और फिर ध्यान की कुछ जरूरत नहीं रहती, इसलिए ध्यान भी मिट जाएगा, यानी क्रिया भी मिट जाएगी। क्योंकि ध्याता जो है वह स्वयं ध्येय बन गया, तो बीच में वो ध्यान की प्रक्रिया की अभी जरूरत ही नहीं है, बराबर। तो ये सारी भेद जब भी मिट जाएंगे तो इसी को बोलते हैं अभेद ध्यान। तो एक रूप ध्यान में भेद है, क्योंकि मैं अलग हूँ, मेरे इष्ट देव अलग है। अनेक रूप में भी भेद है, द्वैत है, कि मैं हूं और सामने ईश्वर के अनेक रूपों से दिखाई दे रहे हैं। और अरूप ध्यान में हम उनके साथ एकाकार हो जाते हैं। दिस इज द अल्टीमेट लेवल।
अभी हमारे मन में एक बात आ सकती है कि छठे अध्याय में भगवान जो ध्यान करने की बात कर रहे हैं, वो हम ध्यान किसका करें? विच वन? एक रूप ध्यान, अनेक रूप ध्यान और अरूप ध्यान। और छठे अध्याय में भगवान जिसकी बात कर रहे हैं ध्यान करने की, वह ये अरूप ध्यान की बात कर रहे हैं, यानी आध्यात्मिक ध्यान की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वो कैसे पता चलेगा? भगवान अपने आप बताएंगे आगे जाकर, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, फ्लो विद द करंट। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पर ध्यान करता है और वो मेरे साथ ही एकाकार हो जाता है। और ये मेडिटेशन करना कैसा है? यतमानसः, यानी अपने ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल करते हुए, मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए। यत मानस, यत यानी योगिक क्रिया से जिसको बांधा है वैसा मन, यत अंतकरण। और फिर ये सब करने से मिलेगा क्या? मेरा क्या? वाई शुड आई डू दिस? तो भगवान बोलते हैं कि शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति मिलेगी। तो जितना आप ज्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज्यादा ध्यान करोगे, इस तरीके का ध्यान करोगे, तो आपको ज्यादा शांति मिलेगी। और ये शांति का एहसास कहाँ से होगा? मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि द सोर्स ऑफ दैट पीस, शांति का जो स्रोत है, वह स्रोत मुझ में से ही प्रकट हो रहा है। भगवान कहते हैं दैट स्प्रिंग ऑफ जॉय स्प्रिंगिंग फ्रॉम मी। आनंद आपको मेरे से ही मिल रहा है, परमात्मा से मिल रहा है। और वो जो आनंद है वो अतिशय गहरा आनंद है। तो ये पूरी प्रक्रिया के द्वारा हमने ये सब बिठा दिया बराबर, पॉइंट टू पॉइंट આપણે કે ને ગોઠવીને મૂકી દીધું। यानी वी हैव सेटअप एवरीथिंग, पूरी प्रक्रिया को हमने सेटअप कर दिया। और इसमें यदि मन विचलित हुआ तो क्या होगा? इसका उल्टा, सेटअप का उल्टा करो, अपसेट। जब तक मन काबू में है तब तक एवरीथिंग इज सेटअप। जैसे मन उछला तो सेटअप अपसेट हो गया, माइंड अपसेट हो गया। इसलिए अगेन, ये कल की बात के साथ बिल्कुल अनुसंधान हो रहा है। यदि आपकी आसक्ति है किसी भी सांसारिक चीजों के अंदर, तो वह हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यानी यदि हमारी शांति किसी संबंधों के ऊपर निर्भर है, किसी वस्तु के ऊपर निर्भर है, किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, तो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति वहां से फोकस से हट गए, वो शांति गई हमारी। एंड देयरफॉर हमारी शांति को हमें किसी भी ऐसी चीज के ऊपर टांगना नहीं चाहिए जो अपने आप में स्थिर नहीं है, अपने आप में अस्थिर है। यू नो, पहले के जमाने में एक खास हुआ करता था, पीपल यूज टू प्रिफर गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी मिल गई, बस अब स्थिर हो गए, क्योंकि उसको मालूम है ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका पूरा स्केल उसके सामने आ जाता है। 350-25-50-100-100-100, यानी जब भी 60 साल का रिटायर होगा तब भी उसके हाथ में क्या राशि आएगी वो भी उसको पता है। यानी पूरा स्थिर हो गया। इट्स लाइक ए गवर्नमेंट जॉब। क्या? बट इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब, यू कैन नॉट गारंटी इट। और पिंक स्लिप कभी मिलेगी पता नहीं है। सो यदि आपकी शांति
आपकी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट है या तो आपकी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वह क्या कहें उसको, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। सो एनीथिंग, जो भी चीज खिसक जाने वाली है, जैसे मैंने बताया था कार्डबोर्ड की कुर्सी, जिसके ऊपर हम अच्छा लगती है, अच्छी लगे, बैठ नहीं सकते, ये संसार ऐसा ही है। तो इससे हमें परम शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं मत संस्थाम। ऐसे लोगों को शांति मिलती है। और यदि हमें कहीं और से शांति का आभास होता है, तो वो मात्र आभासी शांति ही है, वो परम शांति नहीं है। तो इस प्रकार से जिसका मन पूरा कंट्रोल में आ गया है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। यानी कि जीवन में ही उसको मुक्ति का एहसास होता है, मोक्ष का एहसास होता है। और जब ये शरीर छोड़ने की नौबत आई, मृत्यु आई, तो निर्वाण परमाम, यानी निर्वाण के बाद भी विदेह मुक्ति, मृत्यु के बाद भी परमानेंट मुक्ति, यानी कि पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ भगवान कह रहे हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा यद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बराबर, कि वहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर जो अबाउट टर्न नहीं, टर्न यू टर्न नहीं लेता है, तत् धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। मुंडक उपनिषद में एक बहुत अच्छा मंत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। विद्यते हृदय ग्रंथि यानी राग द्वेष का नाश हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, मन में जो भी प्रकार के डाउट संशय वगैरह जो हैं, संपूर्ण शंका निर्मूलन हो जाता है। नाउ यू हैव नो डाउट्स, एब्सोल्यूट माइंड इज वेरी क्लियर। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, इनके सारे कर्म का भी क्षय हो जाता है। फिर कर्म का क्षय हो गया, कर्म नहीं है तो फिर कर्म का बंधन नहीं है, कर्म का फल नहीं है, तो फिर संचित कर्म नहीं है, प्रारब्ध कर्म नहीं है, कुछ नहीं है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, कैसे? तस्मिन दृष्टे परावरे, जब भी उस परम तत्व की और हमारी दृष्टि जाती है, तभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये समाधि इस प्रकार की जो परमात्मा से जुड़ने का जो योग है, जिसको हम ध्यान योग कहते हैं, इसका फल भी स्वयं सिद्ध है। जैसे किसी भूखे मनुष्य को अच्छा भोजन मिल जाए और उसको जो तृप्ति का अनुभव होता है, फिर उसको हाश, ये हाश वाली शांति यहाँ मिलती है। यानी कि खाली एक उदाहरण तौर पर हम ले रहे हैं, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोजन से मिलने वाली शांति तो इंद्रिय गम्य शांति है, इंद्रियों ने उसका अनुभूति करी, फिर भी हमको उसमें कुछ मजा आता है। तो ये तो इससे कई कई गुना ज्यादा है, आत्मा की शांति है। तो बाकी सारे संशयों को छोड़कर ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना है, और इस तरीके से ध्यान का अभ्यास करना होगा। तो ये भगवान ने अंतरंग साधना बताई। अंतरंग यानी अंतःकरण को हम कैसे कंट्रोल करें ध्यान में लगाने के लिए।
यानी अंतरंग साधना थी। फ्रॉम विद इन हमारे में क्या बदलाव होना चाहिए, हमें अपने आप को अंदर से कैसे देखना चाहिए, अंदर से हमें अपने आप को कैसे बदलना चाहिए। अभी अगले श्लोक से 16वें श्लोक से भगवान बहिरंग साधना बताएंगे कि बाहर के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं और इनके प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। उसकी बात हम अगले शुक्रवार से शुरू करेंगे। तो अभी यहीं विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।